बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मुखो दिव्य बहुत या दिव्य लोक से दिव्य स्वरूप को धारण कर दिव्यतम कार्य करने के लिए ही इस पराधाम पर अवतरित होते हैं। उनका अलौकिक आलोक भास्कर की भांति सर्वव्यापी नवजीवन प्रदान करने वाला होता है। उसी अलौकिक आभा को लिए हुए श्री परम अद्वैत मत के अमर संदेश को जन जन तक पहुँचाने युगांतरों तक भक्ति का दिव्य प्रकाश फैलाने के लिए समुदाय के प्राण बनकर अवतरित हुए हमारे हृदय सम्राट सर्वजन हितैषी प्रभु श्री 108 श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी महाराज, आप 20 सितंबर सन 1926 तदनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी संवत 1983 सोमवार के शुभ दिन संध्या समय ग्राम रायपुर कला तहसील अजनवाला जिला अमृतसर पंजाब में अवतरित हुए। पूज्य श्री अर्जुन दास जी को आपके पिता तथा पूज्य ज्ञान देवी जी को आपकी माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपके शुभ भाल पर श्री चरण कमलों व कर कमलों में विलक्षण रेखाओं का समन्वय ही अवतार होने का साक्षात प्रमाण है। आपको पाकर एतिया वंश तथा पंजाब की भूमि धन्य हो गए। आपके पूज्य पिताजी को आपके शुभ जन्म से पहले किसी ज्योतिषी ने कहा था कि लाला जी, आपके घर दिव्य गुण संपन्न महापुरुष का जन्म होगा। जन्म के पश्चात जब आपके पिताजी ने जन्म कुंडली बनवाई तो आपका शुभ नाम उसमें श्री साधु राम जी लिखा गया। उसी समय ही आपके पूज्य पिताजी पिताजी दिल में सोचने लगे कि हो सकता है ज्योतिषी की वाणी सत्य हो तथा कभी कभी चमत्कार देखकर पूर्ण विश्वास भी हो जाता है कि ये वास्तव में ही महापुरुष हैं। परंतु आपकी प्रबल माया उन्हीं सब कुछ भुला देती। आपके पिताजी ने सोचा कि कहीं यह नाम यथार्थ ही सिद्ध न हो जाए, अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर श्री राम प्रकाश जी रखा। यही नाम अन्य संबंधियों में भी प्रचलित हुआ। आप जन्म के पश्चात आपके पिताजी को दुनिया से उपरामता हो गए। वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे। कभी कभी घर वालों के आग्रह पर घर आ जाते थे। अधिकांश समय वहीं पर ही बिताते। यहाँ उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। आप बचपन से ही सौम्य प्रवृत्ति, साधु सेवी तथा एकांत वातावरण में प्रसन्न रहते थे। आपको दिव्य आनंद की अनुभूति तो
आंतरिक रूप से प्राप्त थी, परंतु लोक मर्यादा अनुसार लौकिक शिक्षा ग्रहण करना, शिष्य रूप में सद्गुरु से नाम दीक्षा प्राप्त करना, शरणागति, गुरु आज्ञा पालन आदि नियमों को भी पूर्ण रूप से संपन्न किया। आप एक बार चैत मास की संक्रांति मार्च 1941 में संतों के दर्शन के लिए जा रहे थे। मार्ग में आप वधोमली गांव में एक मित्र के घर गए। उसने कहा कि आज हमने भी संत आश्रम पर जाना है। आप भी उसी के साथ रवाना हुए और गंदोवाल संत आश्रम पहुँचे। नियति ने ऐसा संयोग बनाया कि गंदोवाल में उच्च कोटि के भक्ति भावनाओं से संपन्न महात्मा दयानंद जी, वह महात्मा श्रद्धा आनंद जी श्री आनंदपुर दरबार की ओर से सत्संग सेवा प्रचार कार्य कर रहे थे। आपने उनकी संगति में अपूर्व शांति तथा आनंद का अनुभव किया तथा 15 वर्ष की आयु में उनसे नाम दीक्षा प्राप्त की। आप हर संक्रांति को गंदोवाल आश्रम में जाकर अपने भक्तिपूर्ण स्वभाव से सेवा करते। सन 1942 में वैसाखी के पर्व पर आप श्री आनंदपुर में श्री दर्शन के लिए पहुँचे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय वात्सायन जी के श्री दर्शन करते ही आपको आत्मानुभूति हुई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कृपा दृष्टि करते हुए समीप बैठाकर विधिवत नाम अभ्यास की युक्ति बताई। इसके पश्चात जब आप रायपुर लौटे तो हर संक्रांति पर तथा जब भी पाठशाला की छुट्टियां होती तब सेवा की उमंग के लिए गंदोवाल आश्रम में पहुंच जाते और हितचित से सेवा करके नियम पूर्वक अभ्यास करते। श्री दर्शन की चाह आपको आंतरिक रूप से विह्वल बनाए रखती। आपने लौकिक शिक्षा हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में प्राप्त की। सन 1944 में आपने मैट्रिक पास कर ली। बाहरी कार्य व्यवहार के करते हुए भी आत्म अनुभूति के लिए विह्वल रहते। प्रथम आप एक वर्ष में एक बार पुनः 2 बार इस प्रकार हर पर्व पर श्री आनंदपुर में आने लगे। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यापार से उपराम रहता था। आप जब भी श्री आनंदपुर आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी तो 2 पर्व भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सब बहन भाइयों से आयु में छोटे होने के कारण आपसे सब स्नेह रखते थे। वे यह नहीं चाहते थे कि आप इतना ऐश्वर्य छोड़कर साधु विरक्त बन जाएं। उनका यहाँ तक कि प्रियतम था, वह यही था कि आप घर पर रहकर भक्ति करें। आपके पिताजी को तो पहले ही संसार से उपरामता थी और वैराग्य, त्याग तथा एकांत वृत्ति के कारण वे हरिद्वार में साधु बन गए थे। श्री आनंदपुर में भी अन्य श्रद्धा
श्रद्धा तथा प्रेम से श्री दर्शन के लिए आते थे। आपके बड़े भाई साहब भक्त अमरनाथ जी जो कलकत्ता में रहते थे, उन्होंने देश विभाजन होने पर आपको कलकत्ता में बुला लिया और दुकान का कार्य करने के लिए विवश किया। सन 1947 से 1953 तक आप कलकत्ता में दुकान का कार्य करते रहे। इसी मध्य आप कई बार श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर में आए और 2-3 बार श्री चरणों में शरणागत के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि श्री आनंदपुर आपका ही है और अभी कुछ समय बाहर रहकर ही सेवा करो। श्री आज्ञा सिरोधार्य रहकर आपने ऐसा ही किया। सन 1953 की वैसाखी के शुभ पर्व पर जब आप श्री दर्शन के लिए आए तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय की, प्रभु अब बाहर बिल्कुल ही मन नहीं लगता, अतः श्री चरणों में स्थायी निवास करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने आपकी तीव्र लगन तथा अटूट श्रद्धा से पूर्ण इस विनय को स्वीकार किया। आप श्री आज्ञा अनुसार पुनः कुछ कार्य व्यवहार समेटने के लिए कलकत्ता गए और शीघ्र ही दुकान का कार्य पूरा किया। आपसे अत्यधिक स्नेह होने के कारण सब घरवाले आपको घर में रहकर ये भक्ति के लिए विवश करने लगे, किंतु आप परिवार वालों के बंधन में कहाँ फंसने वाले थे। आप जिस उद्देश्य हेतु प्रकट हुए थे उसी मग पर दृढ़ निष्ठा से पग बढ़ाने लगे। आए हैं धुरधाम से जो लेकर संदेश परमारथ का, वे घट में ही सब जानत है, यह खेल बना सब स्वार्थ का। नहीं किसी के बंधन में बनते, देते हैं ज्ञान यथार्थ का। अवतार धरे उपकारक बन, है पाठ बड़ा निस्वार्थ का। बढ़ते हैं अपने पद पर ही और सदा लक्ष्य पर ध्यान धने, फिर उनकी उपमा का कोई किस जुवा से कैसे बयान करे। आप पुणे श्री आनंदपुर में लौट आए और 4 जून सन 1953 को श्री चरणों में विनय कर सर्व ऐश्वर्य समर्पण शरणागत हो गए और कुछ समय पश्चात आपके पिताजी श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आए। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह तो धन धान्य ऐश्वर्य संपदा सब को छोड़कर फकीर बन गया। श्री वचन हुए, हमने तो इन्हें संपदाओं का मालिक बना दिया। इस रहस्य को उस समय किसकी इतनी बुद्धि थी कि जो समझ सके। केवल एक लीला का रूप समझकर इस रहस्य पर विचार ही न किया जो श्री वचन अनुसार आज सब पर प्रकट हुए। गुरुमुखो।